Good morning, dear students. Today our next chapter is pair of linear equations in two variable. ठीक है जी, अपना थर्ड चैप्टर आ पेयर ऑफ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੱਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ। ठीक है जी, चला का मतलब जो चल का मतलब की होंगे वेरीएबल्स। दैन समीकरणों का मतलब की हो गया लीनियर इक्वेशनस। लीनियर इक्वेशनस ठीक है जी, सबनों पता ही है, दो का मतलब पेयर ही होंगे। देखो चला का मतलब होंगे वेरीएबल, रेखी समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशनस। ठीक है जी, इन्नी चीज़ समझ लगी। हुण देखो गल कर रहा है लीनियर इक्वेशन की। सैकेंड चैप्टर याद आ, आप सैकेंड चैप्टर में पढ़ के हटे से ना लीनियर इक्वेशनस बारे और वेरीएबल्स बारे। ठीक है जी, ठीक है, तुसी लीनियर इक्वेशनस पढ़िया सीगियां, क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी पढ़िया सी, बट इत्थे गल की करदा जस्ट वो लीनियर इक्वेशन दी। ठीक है, सो आपां किहदी गल करनी है इत्थे, जस्ट लीनियर इक्वेशन दी। आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही होएगा। और आप गल की सीगी डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन के बच्चे आप दसिया सीगा लीनियर डिग्री 1 होवे तां लीनियर इक्वेशन होंदी है, डिग्री 2 होवे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होवे क्यूबिक। आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगा। ठीक है जी, तो ही लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक सारियां की होंदियां हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन ठीक है जी, यही होंदा। पंजाबी च की बोलते हैं इनू, पंजाबी की बोलांगे फिर समीकरण दी घात। समीकरण दी घात ठीक है जी। देखो इक्वेशन की होंगी है समीकरण, डिग्री की होगी घात। ठीक है जी, इन्ना याद आ। ठीक है, और डिग्री ऑफ इक्वेशन आप किदा चैक कर देंगे सी, की बोलते सी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरीएबल। वेरीएबल की वड्डी तो वड्डी जो भी अपने को घात होंदी सी उहनूं की कहंदे सी आपां, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन अपना की बोलदा सीगा, लिखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरीएबल। ठीक है जी, तो पंजाबी च की बोलूगा, चल दी वड्डी तो वड्डी घात। चल दी वड्डी तो वड्डी घात। ठीक है, देख लो नाल नाल पंजाबी मीडियम का भी चली जा रहा है। ठीक है जी, तो पंजाबी मीडियम वाले कन्फ्यूज़ ना हो, नाल नाल आप इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों ही देख रहे हैं। ठीक है जी, हुण चलो फिर भी आप एक बार देख लें कि लीनियर इक्वेशन की सी। ठीक है, मैनू तो यही है कि तुहानू याद होना चाहिए, बिकॉज रीसेंट ही आप सैकेंड चैप्टर कंप्लीट करके हटे हैं। ठीक है, बट फिर भी आप एक बारी जस्ट थोड़ा नोटिफाई कर लें कि होंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले ली। फर्स्ट उन्होंने बोलता 6x + 2 = 0। कोई भी एग्जाम्पल देती 6x + 2। ठीक है जी, हुण अपना देखो इत्थे वेरीएबल कितना है x, और वो पावर कितनी आ 1। x की पावर कितनी आ 1, राइट। और अपना लीनियर इक्वेशन की बोलता सीगा, अगर वेरीएबल की पावर 1 होगी, ठीक है, चाहे वेरीएबल की पावर डिग्री 1 होएगी, तो अपने को की होएगा लीनियर इक्वेशन। अगर जो अपन इक्वेशन गिवन आ उहदे अंदर वेरीएबल की पावर 1 होएगी तो वो की होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिहदी डिग्री 1 होएगी वही की होगा लीनियर इक्वेशन। और जिस इक्वेशन दे विच डिग्री 1 होंदी है उन्होंने फिर आपां की कहांगे लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड होया? ठीक है, तो मेरा की होगा, ये बन सकता लीनियर इक्वेशन। यस, लीनियर इक्वेशन बन जाऊगा। ये देखो वेरीएबल आ, ठीक है जी, वेरीएबल की पावर कितनी आ 1, तो ये की हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिख दूँ 6x² + 2x + 5 = 0। हुण देखो ये वेरीएबल की वड्डी तो वड्डी पावर कितनी आ 2, तो ये अपना लीनियर होएगा कि नहीं? नो, ये लीनियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर की बोलता है कि अगर थाडे वेरीएबल की डिग्री 1 होएगी, वड्डी तो वड्डी पावर 1 होएगी, ठीक है जी, वो की होगा लीनियर इक्वेशन। अगर 1 तो ज़्यादा होर कोई भी इधर आ जाती है, थाडी घात आ जाती है, पावर आ जाती है, डिग्री आ जाती है, दैन वह मतलब की हो जाएगा
वो ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। अगर 2 आ गया ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, अगर ਇੱਥੇ 3 आ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ठीक है जी। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਘਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, मतलब 1 ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। आप एक होर देख लें एग्जाम्पल। इत्थे मैं लिखता 2x + 5 = 0। हुण दसो मैनू ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? है। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन है। देखो वेरीएबल की पावर कितनी है, ये 1, वेरीएबल की पावर कितनी है 1, तो इट मीनस वो की होगा मेरा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन्ना तो जी आप पढ़ चुके सी। हुण गल उन्हें की कीती, ध्यान नाल देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स, इन 2 वेरीएबल्स की गल करता पाया आ। इट मीनस आ देखो ये सिर्फ x आ रहा है, तो यदा मतलब क्या कि मेरा 1 वेरीएबल वाली लीनियर इक्वेशन आ। ठीक है, ये जस्ट x आ रहा है। हुण अगर मैं लिखदा देखो 2x + 5y + 6 = 0। देखो ये सिर्फ एक वेरीएबल सी x, हुण ये 2 वेरीएबल हो गए x भी और y भी, तो हैगी तो लीनियर इक्वेशन ही आ, क्योंकि देखो पावर तो इन्हां दी 1 ही है ना, पावर तो ये 1 ही आ। ठीक है जी, और ये की हो गया लीनियर इक्वेशन तो होएगी, बट किन्ने वेरीएबल्स च हो गई हुण 1 और 2। लीनियर इक्वेशन हुण किहड़ी हो गई जी, 2 वेरीएबल्स वाली। ठीक है, अंडरस्टैंड होया। 1 लीनियर इक्वेशन 1 वेरीएबल की लीनियर इक्वेशन किहड़ी हुंदी है, जिहदे विच जस्ट एक ही वेरीएबल होवे और पावर 1 होवे, उन्होंने बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। अगर अपने को 2 वेरीएबल्स है, एक्स वाई आ गए, एस टी आ गए, यू वी आ गए, कुछ भी उन्होंने लिखता मतलब वेरीएबल आ गए ना, तो की हो गया अपने को 2 वेरीएबल और पावर 1 होएगी, तो की हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत इन्ना क समझ आया होगा पंजाबी मीडियम नू भी और इंग्लिश मीडियम नू भी। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो इन्ना तो पता चल गया। हुण अगर पावर 1 आ, तुसीं किसी भी इक्वेशन के देखोगे अगर पावर 1 आ तो की होगी अपनी बई लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। हुण इन्हां दे जनरल फार्मूलाज की हुंदे आ। ठीक है, देखो फस्ट देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फार्मूला ਜਾਂ फिर जनरल फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ जी, ax + b = 0। याद आ ना, सैकेंड चैप्टर से आप पढ़िया सी लीनियर इक्वेशन रिप्रजेंट कर दिया जनरल फॉर्म च ax + b = 0। एक फस्ट इन 1 वेरीएबल की गल की आ, तो ये जस्ट एक ही वेरीएबल आ, और लीनियर इक्वेशन की गल की इट मीनस x की पावर कितनी आ, सिर्फ 1। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन भी हो गई और इन 1 वेरीएबल। नैक्सट आ गया जनरल फार्मूला ऑफ linear equation in 2 variables, in 2 variables। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ax + by + c = 0। देखो 2 वेरीएबल्स आ गए x और y, और दोनों की पावर कितनी है 1 1। इट मीनस कि लीनियर इक्वेशन हो गया और वेरीएबल 2 की जगह करके हुण करके की हो गया जी 2 वेरीएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। हुण देखो जिस टाइम भी आप लीनियर इक्वेशन की गल करांगे तो समझ जाइयो वेरीएबल की पावर एक ही होनी चाहिए। जिस टाइम भी आप लीनियर इक्वेशन की गल करांगे, ठीक है जी, तो समझ जाइयो जो भी आपां नूं वेरीएबल गिवन होएगा ਉਹਦੀ पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर 1 तो ज़्यादा हो गई, ठीक है जी, इट मीनस किया कि वो अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं आ। अगर पावर सेकंड हो गई तो की हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 हो गई तो की हो जाएगा क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन जो बोलता है इट मीनस मेरे वेरीएबल की पावर जस्ट 1 ही होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर वो अपना की हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, 1 वेरीएबल सिर्फ एक एक्स आया, 2 वेरीएबल्स 2 वेरीएबल्स आ गए, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, सी तो पता ही सब नूं कॉन्स्टेंट आ। आई होप हुण इन्ना क समझ आ गया होएगा लीनियर इक्वेशन बारे, दैन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल बारे, और दैन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल बारे। डिग्रीज़ का, हाईएस्ट पावर का सारा कुछ समझ आ गया। सैकेंड चैप्टर च भी एक्सप्लेन किया सीगा। थर्ड चैप्टर च आपां नवीं गल की एक्सप्लेन की 1 वेरीएबल और 2 वेरीएबल वाली। ठीक है जी,
चलो हुण आपां करदे हां एक्सरसाइज ते जाने हां और देखते हैं उन्होंने सम्स की बोलते हैं। ओके क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ओके उन्होंने आफ्ताब कोई नेम लिया आ, एग्जाम चो आफ्ताब का नेम कोई भी बदल सकते हैं, ठीक है। जिदा कि पंजाबी की बुक च उन्होंने नेम ले लिया बलदेव, ठीक है जी। इंग्लिश की बुक च ले लिया आफ्ताब, फाइनल एग्जामिनेशन चो कोई होर नाम पा दें तो नाम तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है जी। नाम तो कोई भी रख सकते हैं, ठीक है जी। हुण आ गया आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी लड़की नूं कहा 7 year ago I was 7 times as old as you were then। उन्हें की बोलिया 7 साल पहला मैं तेरे नालों 7 गुणा उम्र बड़ा सी, ठीक है, ठीक है। देखो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year ago I was 7 time as old as you were then। तो की बोलिया आफ्ताब ने अपनी बच्ची नूं जां लड़की नूं की किया 7 साल पहला मैं तेरे नालों 7 गुणा उम्र दा सी, ठीक है जी। फिर उन्हें की बोले ऑल्सो 3 years from now, मतलब उन्हें की बोले 3 years from now, नाउ मीनस हुण तो 3 साल बाद, ठीक है जी। आई शैल बी 3 times as old as you will be। उन्हें की बोलिया ऑल्सो 3 years from now I shall be their times 3 times as old as you will be। हुण तो 3 साल बाद मैं तेरे तो सिर्फ 3 गुणा उम्र का रह जावांगा, ठीक है जी, ठीक है। इजंट दिस इंटरस्टिंग, वो कहते कि थानू ये दिलचस्प लग रहा है, ठीक है जी। फिर उन्हें की बोलिया रिप्रजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ग्राफिकली, ठीक है जी। उन्होंने की बोलिया कि इस जो भी आ थानू सिचुएशन गिवन आ उन्होंने 2 तरीके नाल सॉल्व आउट करना, मतलब 2 तरीके नाल सानू रिप्रजेंट करके दिखाओ, शो करके दिखाओ, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ग्राफिकली एवरीवनस नो दिस टाइम, ठीक है। ग्राफ से कोई भी रिप्रजेंट करनी है नंबरस की लाइनस से करनी है, वो की हो गया ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली जो आप प्रॉपरली स्टैप बाय स्टैप मैथमैटिकल टर्म्स च सॉल्व करते आने, ठीक है जी। समझ लग गया। आफ्ताब अपनी लड़की नूं कहंदा है 7 साल पहला मैं तेरे नालों 7 गुणा उम्र दा सी, 7 टाइम्स मतलब 7 गुणा। हुण तो 3 साल बाद मैं तेरे तो सिर्फ 3 गुणा उम्र दा रह जावांगा, ठीक है जी। चलो सॉल्व आउट करके देखते हैं कि उन्हें की बोलिया और किदा रिप्रजेंट करांगे आपां। देखो एक तो तुसीं 9th क्लास च पढ़ चुके हो ना, 9th क्लास के अंदर तुसीं लीनियर इक्वेशन और इन 2 वेरीएबल 1 वेरीएबल पढ़ चुके हो ना, फिर भी आप 10th च एक्सप्लेन करता। नाउ सम ते आ जाओ, ठीक है जी। देखो आप स्टेटमेंट लिखती, पंजाबी मीडियम वाले भी अपनी बुक तो स्टेटमेंट राइट डाउन कर दिओ, ठीक है जी। हुण देखो फस्ट लिखांगे किदां इस तरह नूं इक्वेशनस नूं। उन्होंने की किया आ एज दित्तियां होईयां आ बट आपां नूं पता नहीं ना किन्नियां आ, सो आपां लैट कर लांगे। फस्ट लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, मतलब वो हुण दी एज किन्नी आ, ठीक है जी। उन्होंने दसिया ना कि हुण दी उम्र तो मैं 3 गुणा उम्र का रह जावांगा, ठीक है जी। सो आप फस्ट लिखते हैं, लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट मतलब वो हुण दी एज ऑफ इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है जी। उन्होंने आप x ईयर्स मान लें। एज दैट पंजाबी वाले की लिखेंगे फिर, मान लो आफ्ताब दी उम्र, मान लो आफ्ताब दी उम्र अगेन x साल, ठीक है जी। नैक्सट वो अपनी बेटी नाल गल करदा पिया आ, ठीक है जी। तो फिर बेटी दी भी लिखांगे, अगेन सेम लिखो एंड मनना ही है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है जी। उसकी बच्ची की उम्र इज इक्वल टू y ईयर्स, बाई लेट करता ना, ठीक है जी। हुण इन पंजाबी च किदां लिखोगे तुसीं, लड़की की उम्र, हुण लड़की की उम्र अगेन इज इक्वल टू 22 साल, ठीक है। हुण देखो
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 years ago। तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ 7, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ years ago, ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਜ ਆਫ ਦਾ ਆਫਤਾਬ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਏਜ ਆਫ ਆਫਤਾਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ x, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ x 'ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 70 ਜਾਂ 25, 23 ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x 'ਚੋਂ ਮੈਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ x - 7 years, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਕੱਟ ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ x - 7 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆ ਏਜ ਆਫ ਡਾਟਰ, ਏਜ ਆਫ ਡਾਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 22 ਆ, ਤਾਂ 22 ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 22 - 7 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ 7 year ago, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ I was 7 time as old as you were then, 7 time, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਫਤਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ I was 7 times 7 year ago, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ 7 year ago, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ I was 7 time as old as you, 7 time old, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ 7 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 7 ਟਾਈਮ 7 ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 7 ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, 7 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ x - 7, 7 ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 7y ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 7 × 7 49, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x - 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 7/, ਉੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 7/, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 49, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 49, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਫਿਰ 0। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ 49 ਚੋਂ 7 ਆ ਦੇਖੋ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ -7/। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ 1, ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 42। ਕਿਹੜੇ 42 ਹੋਣੇ ਜੀ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰਗੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7 ਬਾਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 7 ਬਾਈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 42 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 42। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ 1। ਇੰਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਸੋ 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਆਫਟਰ 3 years, ਪਹਿਲਾਂ 7 years ਅਗੋ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਫਟਰ 3 years, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਮਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਗੋ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਈਅਰਸ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖੋ ਏਜ ਆਫ ਆਫਤਾਬ ਆਫਟਰ 3 years ਹੋ ਗੋ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਆ ਏਜ ਆਫ ਆਫਤਾਬ। ਫਸਟ ਏਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਟਰ 3 years, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਏਜ ਆਫ ਆਫਤਾਬ x+3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਉਹੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x+3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਏਜ ਆਫ ਡਾਟਰ ਅਗੇਨ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਆਣਾ years, ਦੈਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, 7 ਟਾਈਮਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x+3 ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ 3, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ y+3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੇਮ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ 3/3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ 9। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। x+3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 3y ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 3y, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 9 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 9, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x - 3y, ਜਸਟ ਮੈਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। -9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, -9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
माइनस द 6 इज इक्वल टू 0 राइट। ਹੁਣ अगर मैं बोला कि बई मैंने इत्थे विच एक्स की वैल्यू कट के दिखाओ, जो भी एक्स के नाल दूसरी साइड चले जाऊगा। देखो नैगेटिव का 3y उधर जाके की हो गया पॉजिटिव का 3y, नैगेटिव का 6 उधर जाके की हो गया पॉजिटिव का 6। तुहाडे कोल दूसरी इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन मिल गई सी, इधर आपां नूं जदों मैं दूसरी कंडीशन लगा के दूसरी इक्वेशन सॉल्व आउट की स्टेटमेंट तो दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है जी, इन्ना समझ आया, इन्ना समझ आया। ठीक है, उन्होंने की किया सी एल्जैब्रिक और ग्राफिकली रिप्रजेंट करके दिखाउणियां आ। तो फस्ट अपने कोल आपां किहड़ी सॉल्व आउट कीते आ एल्जैब्रिकली। तो लिखो किद्दां लिखोगे तुसीं, दैन ठीक है जी, दैन ऑब्टेन ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। पंजाबी की बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन नूं, बीज गणितिक। ठीक है जी, पंजाबी विच की बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन नूं, बीज गणितिक। ठीक है जी, तो अपने कोल किहड़ियां-किहड़ियां दो इक्वेशनस आईयां हैं ग्राफिकली रिप्रजेंट जां फिर बीज गणितिक दे विच। ठीक है, देखो लिख दो इत्थे नाले, इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशनस। किहड़ियां-किहड़ियां इक्वेशनस लिखांगे आपां हुण। देखो फस्ट मेरे कोल किहड़ी इक्वेशन आई सीगी, फस्ट मेरे कोल किहड़ी इक्वेशन आई सीगी, एक्स आई आई सी ना फस्ट इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 42, एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 42। एक तो ये रिप्रजेंट हुई सी बीज गणितिक ग्राफिकली रिप्रजेंट च, दूसरी किहड़ी हुई सी एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है जी, आही दो होईयां सीगियां अपने कोल ग्राफिकली रिप्रजेंट। हुण उन्होंने की किया कि इन्हां इक्वेशनस नूं तुसीं सॉरी ग्राफिकली नहीं, इत्थे की आना अपना एल्जैब्रिक, बाय मिस्टेक ग्राफिकली तो ग्राफ च आनी आ, सॉरी जी सॉरी आ बीज गणितिक सही आ, ग्राफिकली नहीं बोलते इनू, इत्थे आना है अपना एल्जैब्रिक, सॉरी माई मिस्टेक, एल्जैब्रिक। ठीक है जी, इत्थे की आ जाना दैन ऑबटेन्ड एल्जैब्रिक। एल्जैब्रिक मैं दस्सिया सी ना मैथमैटिकल टर्म्स जिहड़ी सॉल्व आउट करी दी सी, ग्राफिकल की हुंदी है जिहड़ी ग्राफ च रिप्रजेंट करी दी आ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलो इत्थे हुण आपां लिखदे आ एल्जैब्रिक रिप्रजेंटेशन, बट आ सही है पंजाबी च एल्जैब्रिक नूं बीज गणितिक ही बोलते हैं। ठीक है जी, वेट इत्थे आपां चैक कर लीए, एक बार लिख लीए सही, हो गया सही। ठीक है जी, दैन ऑबटेन एल्जैब्रिक रिप्रजेंटेशनस लाइक बीज गणितिक इज गिवन बाय दिस। दो इक्वेशनस आ गई अपने कोल, हुण आपां इन्हां नूं किहदे विच रिप्रजेंट करना है ग्राफिकली च। ठीक है जी, हुण आपां ग्राफिकली चलना। ठीक है जी, ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन वो किस तरह फाइंड होगी। हुण देखो ग्राफिकली ਇਹਦਾ मतलब क्या है कि ਆਪਾਂ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी वैल्यू ले चलांगे तो वाई का आंसर निकल ही जाऊगा। यही चीज़ की सी तुसीं, लो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और ग्राफिकली नूं पंजाबी च की बोलते हैं आलेखी। ठीक है जी, आलेखी रूपा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की सी 7y माइनस 42। ठीक है जी, हुण की आप ये वाई की वैल्यू फाइंड करांगे, मतलब एक्स की वैल्यू मैं कोई भी भरी चलूँगी 1 2 3 4 5 कोई भी तुहाडा जो दिल करता एक्स नूं उही भरी चलो, वाई का आंसर अपने आप निकल ही आना है। ठीक है जी, तो किद्दां लिखांगे, फिर 7y इधर रह गया, दैन इधर एक्स पे आई सी जिहड़ा माइनस 42 पिया सी, एक्स दे नाल जाके किहड़ा बन गया पॉजिटिव का 42। 7y इधर ही रहा, 7y नहीं आप छेड़िया। हुण देखो वाई की वैल्यू कढ़नी है तो वाई दे नाल जो 7 लगता है वो दूसरी साइड चले जाऊगा। ठीक है जी, वाई दे नाल क्या 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके इक्वेशन की हो जाऊगा डिवाइड। तो ऊपर इक्वेशन कितनी सी एक्स प्लस 42, हुण 7 मल्टीप्लाई सी बाई ना दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड। तो मेरे को इक्वेशन मिल गई, 3 नंबर दे दो। ठीक है जी, हुण इहदे विच तुसीं एक्स दे अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करो 0 1 2 -7 कुछ भी, तुहाडे कोल वाई की वैल्यू अपने आप निकल आई जानी। ठीक है जी, लिखो पहलों आपां देखदे हां substituting x
इज इक्वल टू -7। मैं माइनस की वैल्यू भी बोलती सी ना, चलो एक बार आप माइनस की वैल्यू भी कोई पुट करके देख लें। इन इक्वेशन 3 तो पंजाबी वाले की लिखणगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो की लिखणगे समीकरण 1 तो, ठीक है जी। तो फिर मैं लिखा सबसटीट्यूशन x इज इक्वल टू -7। यदा मतलब की हो गया कि x की वैल्यू -7 भरन ते इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। चलो की हो जूगा y एज इट इज़, मैं तो x नूं पुट करना ना, x मेरा की पुट किया मैं -7 नाल की है 42 प्लस दे अपॉन की है 7, ठीक है जी। जिद्दां जिद्दां आप रिप्रजेंट करना मेरे को एक ग्राफ बनना आ, ठीक है। ग्राफ ही बनूगा तो ही केड़ा केड़ा ग्राफ च होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। जो एक्स की वैल्यू आप भरी जानी है वो वाई की वैल्यू आई चलूगी, जो एक्स की वैल्यू भरी जानी है वो वाई की वैल्यू आई चलूगी, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ विश आ कि तुसी किन्नियां भरनियां और किन्नियां वैल्यूज़ रखनियां है, कुछ भी रखो। हुण मैनूं दसो 42 पॉजिटिव का है 7 नैगेटिव का है, 42 चो 7 गए आंसर इज़ तो कितना आ जाऊगा जी अपने को पॉजिटिव का 35 और नीचे की आ रहा 7 तो 7 के टेबल ते 35 कट होंगे आ 5 ते गया 35 आ जाता, मतलब मेरे को वाई का आंसर कि आ गया 5 दे। हुण देखो मैं एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर मैं की पुट किया -7, जो एक्स की जगह पर मैं -7 पुट किया तो मैं तो सॉल्व करके कि आंसर आ गया वाई का और कितना आ गया जी 5, ठीक है। हुण नैक्सट एक्स की वैल्यू होर कर लेने, 2-3 आप वैल्यूज पुट कर देने सबसटीट्यूटिंग एक्स नूं 0 पुट कर दो, नैगेटिव भी पुट कर लिए 0 भी पुट कर देने, दैन कोई पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो इक्वेशन 3 मेरे को कितनी की बना y इज इक्वल टू एक्स की जगह की पुट करता मैं 0 नाल कितना गया +42 डिवाइडेड बाय 7, तो की हो गया 42 डिवाइडेड बाय 7 टेबल तो आता है यस, तो किन्ने ते कट हो जाऊगा 6 ते। इट मीनस मेरे को y का आंसर कितना आ गया जी 6। तो मैं दसो x की वैल्यू कितनी पुट की 0, दैन y का आंसर कितना निकल गया मेरे को 6, ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो नैगेटिव वैल्यू भी पुट करती 0 भी पुट करती, हुण आप एक पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करके देख लें सबसटीट्यूटिंग 7 ही पुट कर देने थोड़ी विश है जी, तुसी कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है जी। जरूरी नहीं है जो मैं पुट करती हाँ, थानू जो वधिया लगता नंबर डिजिट तुसी पुट करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो की हो जाऊगा इक्वेशन 3 की बोलती है वाई इज इक्वल टू 7 एक्स की जगह पर +42 अपॉन 7, तो कितना हो गया कितना बन गया 49 अपॉन 7, तो टेबल तो कैंसल हो सकता यस। तो वाई का आंसर मेरे को कितना आ गया जी 7। देखो मैं एक्स का आंसर भी कितना भरिया 7, तो वाई का आंसर भी कितना आ गया मेरे को 7, ठीक है जी। मेरे को एक ग्राफ बन गया ये रिप्रजेंट, तो चलो इन्हें मैं ग्राफिकली लाइनस दे विच करना, बट एक तरह का शॉर्ट ग्राफ बन गया किहदा इक्वेशन का ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ फस्ट इक्वेशन ਲਈ ਸੀਗੀ, मतलब ਜਿਹੜੀ मेरी पहली कंडीशन सी जस्ट आ वाली, ठीक है। हजे दूसरी आफ्टर 3 ईयर्स वाली तो मैं कर नहीं आए, तो जस्ट मेरी अगो 7 ईयर वाली कंडीशन इन्नी मैं सॉल्व आउट की, ठीक है जी। हुण चलांगे आप आफ्टर 3 ईयर की इक्वेशन तो वो कि एक्स इजकल टू 3y + 6, ठीक है। देखो ना लिखोगे तुसी फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, पहलों आप इक्वेशन 1 लेके सॉल्व इक्वेशन 1 ली सी आ वाली, तो सारा सॉल्व किया। हुण मैं इक्वेशन 2 लाऊंगी की बोलता है एक्स इज इक्वल टू 3y + 6, अगेन ये आप वाई की देखनी वैल्यू, तो की करूँगी जो वाई दे वाला उधर की हो गया एक्स इधर पॉजिटिव का 6 सी, इधर आन के नैगेटिव का हो गया, उधर कितना बच गया सिर्फ 3y, ठीक है। वाई दे नाल जो हो रहा है वो दूसरी साइड चले जाऊगा जो नंबर लगता पाया, हुण ये वाई दे नाल की हो रहा है 3 मल्टीप्लाई, तो दूजी साइड जाके की होगा डिवाइड, तो मेरे को वाई का आंसर कितना आ गया x - 6 अपॉन 3, इक्वेशन आ गई नंबर 4 दे दो, ठीक है जी। हुण इहदे विच भी तुसी कोई भी नंबर पुट करो एक्स का जो तुहाडा दिल करदा, वाई का आंसर निकल आना, ठीक है जी। वो भी किहदे विच रिप्रजेंट हो जाना एक ग्राफ च, ठीक है। वो भी तुहाडे कोल की आ जाना एक ग्राफ च, किहड़े च एक्स और वाई दे विच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू पुट करी चलो वाई का आंसर आ जाना, ठीक है जी। तुहाडी विश है तुसी कितनियां वैल्यूज़ लैनियां आ, इस विच भी कोई भी वैल्यूज़ पुट करनियां स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। चलो पहले मैं 6 वैल्यू 6 आ ना, तो 6 वाली एक लैके देखदी हाँ
substituting x is equal to 6 in equation 4 आई इक्वेशन y is equal to x की जगह तो की लिया मैं 6 माइनस 6 अपॉन 3 6 माइनस 6 0 अपॉन 3 आंसर इज 0 मतलब मैं x का आंसर कितना रखा जी 6 दैन y का आंसर कितना निकल गया मेरे को 0 ठीक है जी। अगेन सबस्टिट्यूटिंग x की कितनी वैल्यू रखिए 0 चलो 0 रख लें 0 रख दी इन इक्वेशन 4 ठीक है जी। y एज इट इज़ x की जगह तो की रखा 0 0 नाल की आ रहा है माइनस द 6 माइनस द डिवाइडेड बाय 3 तो माइनस द 6 डिवाइडेड बाय 3 कट के कितना आंसर आ गया माइनस द 2 y का आंसर कितना आ गया माइनस द 2 हूँ देखो x की जगह तो मैं की रखा सी जी 0 y का आंसर किहदे कोल आ गया जी -2 ठीक है जी। हूँ एक होर वैल्यू रख लें आप सबस्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 ठीक है जी। y इज इक्वल टू x की जगह तो मैं रखा आ 3 नाल की आ रहा है माइनस द 6 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो गया माइनस द 3 डिवाइडेड बाय 3 यही बच गया कैंसल हो गया आंसर मेरे को कितना आ गया माइनस द 1 मतलब y का आंसर कितना आ गया माइनस द 1 तो मैं x की जगह तो की पुट किया जी 3 y का आंसर कितना मिल गया -1 हूँ थाडे कोल 2 ग्राफ मिल गए ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਹੀ करना है तो प्रॉपरली होना चाहिए आ की होंगी अपनी एक्स एक्सिस ठीक है जी सेंटर पार्ट की होंगे ओ इधर की होंगे वाई दैन लास्ट वाई डैश आई होंगे अपनी सारी लाइन केड़ी होंगी है वाई एक्सिस दैन अपनी सारी लाइन केड़ी होंगी अपनी एक्स एक्सिस ठीक है जी। इतने नंबर रिप्रजेंट करो ठीक है जी नंबर ले की बन गए 1 2 3 4 5 6 7 तक का मैं ग्राफ बना लिया इधर कितना होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इधर साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ठीक है जी। मैं 7 तक का ग्राफ रिप्रजेंट करता हुण इहदे विच पॉइंट्स नूं प्लॉट करते हैं ठीक है जी। फर्स्ट अपनी जिहड़ी इक्वेशन सी उहदे विच टेबल की बनिया सी मेरे कोल पॉइंट्स दा देखो एक्स वाई आ पहला पॉइंट किहड़ा बनिया सी मेरे कोल -7 और 5 का यही बनिया सीगा -7 और 5 का ठीक है जी। अगर तुसीं उत्थों ही नंबर देखने ना तो तुसीं एक लाइन भी लिख सकते हो प्लॉट द पॉइंट्स देखो ए पॉइंट मेरे को किहड़ा आ रहा है ए पॉइंट कितना आ रहा है -7 और 5 -7 5 ठीक है जी। दैन आ गया बी पॉइंट कितना आ रहा है 0 और 6 बी पॉइंट कितना आ गया 0 और 6 नेक्स्ट आ गया सी कितना आ रहा है 7 7 7 7 नेक्स्ट आ गया डी कितना आ रहा है 6 0 नेक्स्ट ई पॉइंट कितना आ गया 0 -2 नैक्सट एफ पॉइंट वो कितना है 3 -1 थोड़ा ईजी करने लिए लिखता कि तुम जो ग्राफ प्लॉट करना ना इतों डायरैक्ट वैल्यूज चुक के लिख दो। हूँ देखो पहली वैल्यू की बोलती है ए वो की बोलती है -7 और पॉजिटिव द 5 उन्हें की बोलिया -7 और पॉजिटिव द y मतलब पॉजिटिव द 5 मतलब y की वैल्यू 5 आ और नैगेटिव x द 7 आ जस्ट मैं डॉटर ला रही हाँ तुसी ना लगाइयो तुसी जस्ट वैसे पॉइंट मतलब लगा के पेंसिल ना रेस करके जस्ट मेन पॉइंट लिखो इत्थे आ गया मेरा केड़ा पॉइंट आ रहा है इत्थे मेरा केड़ा पॉइंट आ रहा है जी -7 और पॉजिटिव द y जिन्हों मैं ए पॉइंट दिता सी -7 और पॉजिटिव द 5 ए पॉइंट आ गया।
ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਬੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ 0 ਔਰ 6 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ B 0 ਔਰ 6 ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਇਹੀ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੇਰੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਜੂਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮਿਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ C ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ x ਦੀ 6 ਵੈਲਿਊ y ਦੀ 0 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 y ਦੀ 0 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ये कितना हो गया मेरे को फिर ABC 3 हो गए ये मेरा D पॉइंट आ गया D कितना बोल गया फिर 6 और 0 ठीक है। दैन E पॉइंट मेरे को कितना आया सीगा X आप ਲਈ ਸੀ 0 और Y कितनी सी -2 X मेरी 0 Y कितनी सी मेरी -2 आ वाला पॉइंट ये हो गया E पॉइंट 0 और -2 वाला। F पॉइंट मेरा की बोलता सीगा 3 और -1 पॉजिटिव X का 3 और नैगेटिव 1 -1 इट मीनस इत्थे किते मैच करूँगा तो ये की हो गया मेरा F पॉइंट कितना 3 -1 ठीक है जी। ओ सॉरी 0 और -2 मतलब इधर Y की वैल्यू X की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0 ठीक है जी। इक्वेशन गलत आप सिलेक्ट कर ली सी इतने X की 0 दैन Y का आंसर किया -2 तो इत्थे मतलब इत्थे मेरा किहड़ा पॉइंट आ जाऊगा E पॉइंट की बोलता 0 और -2 दो पॉइंट्स आ गए इन्हों मैं इस लाइन में मैच कर दो इस तरह मैच हो जूगी ये ठीक है जी। हुण देखो दो लाइन्स बन गई तुसीं इहनूं इधर नूं भी ओपन कर सकते हो वैसे ही खिंच सकते हो ठीक है। तो तुसी प्रॉपरली स्केल दे नाल और प्रॉपरली जिद्दां मेरे को इत्थे मिसटेक हो गई कि आप एक्स से रिप्रजेंट करते दोनों नंबर सो ना करियो ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान ना रखियो एक तो तुसी स्केल लेना है प्रॉपरली मेजरमेंट करनी और बनाना भी ग्राफ पेपर पर आ ठीक है जी। सब ने ग्राफ पेपर पर ही शो करना बिकॉज ग्राफ पेपर पर रिप्रजेंट 1 सेंटीमीटर वाली प्रॉपरली शो होंगी है। हुण एक बार स्टैप बाय स्टैप देख लो ठीक है जी। 7 साल पहला आफ्ताब और उसकी बच्ची की उम्र कंडीशन आप सॉल्व आउट की फिर आप 3 साल बाद वाले ते आ गए हाँ ठीक है जी। दैन फिर आप एल्जैब्रिकली शो किया फिर आप ग्राफिकली शो करने लिए एक्स दी वैल्यूज सबस्टिट्यूट कराते गए वाई दी वैल्यूज आंदियाँ गई पहले इक्वेशन 1 ते करवाया फिर आप इक्वेशन 2 ते करवाया पॉइंट्स आ गए इतों तक ठीक है जी। फिर आप ग्राफ रिप्रजेंट ग्राफ बनाया फिर वो सारे पॉइंट ABCDEF सारे शोज़ करवा के लाइन्स में मिलाता ठीक है। हुण इस तरीके नाल तुसीं जिहड़े तुहाडे बाकी लैफ्ट 2 सम आ उन्होंने सेम उसी तरीके नाल करना है ठीक है जी। आ वाले दोनों सम हुण खुद सॉल्व आउट करने की ट्राई करियो सेम इस मैथड दे नाल ही ठीक है जी। आई होप हुण समझ आया होगा और अगर तुहानूं फिर भी लीनियर इक्वेशन ना हुण तो मैं समझाई दी है बट फिर भी जो देखना ना सैकेंड चैप्टर दे विच गो थ्रू वधिया तरीके नाल हो जियो ठीक है। वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सारा कुछ वो समझाया गया है तो उत्तों गो थ्रू हो के 3rd चैप्टर पर आ जाइयो ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी फिर पूछ सकते हो तुसीं।